Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम NIOS क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि अप्रैल 2022 में आया हुआ है। उससे पहले हम क्वेश्चन पेपर की डिजाइनिंग देखेंगे कि आपका क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा, ठीक है, और किस चैप्टर में कितने मार्क्स के आएंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि 85 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पेपर होगा और 2.5 आवर्स मतलब 2.5 घंटे का पेपर होगा। पहला हम देखेंगे वेटेज बाय ऑब्जेक्टिव, मतलब कितने नंबर का क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है वो 25 नंबर का बनेगा, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग जो समझ वाली क्वेश्चन है वो है 42 नंबर का। एप्लीकेशन बेस्ड जो है 10 मार्क्स का होगा 10 नंबर का, और स्किल बेस्ड जो है वो 8 मार्क्स का होगा 8 नंबर का। तो टोटल ऐड करके 85 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर इस तरह से बनता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखते हैं कि कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन को दिया जाएगा। तो लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 6 नंबर का होगा। तो कितने का हो गया 18 नंबर। इसमें टाइमिंग भी दिया है कि अगर एक क्वेश्चन 10 मिनट का लो तो 3 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 30 मिनट इसके लगेंगे। उसके बाद शॉर्ट आंसर जो है 8 क्वेश्चन आएंगे जो कि टोटल 32। तो 8 इंटू 4 अगर हम करें तो कितना हो जाएगा 32, ठीक है, 8 4 द 32 जो है याद रहेंगे। उसके बाद टाइमिंग की बात करें तो 8 इंटू 6, ठीक है, 8 क्वेश्चन 6 मिनट, ठीक है, तो 6 मिनट कितने हो गया 48 मिनट 48 मिनट्स। उसके बाद शॉर्ट आंसर जो है वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो कि 10 क्वेश्चन आएंगे। तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20 मार्क्स। अब टाइमिंग की बात करें तो 3 मिनट्स आपको एक क्वेश्चन में लगेगा। तो 10 क्वेश्चन है, ठीक है, 10 क्वेश्चन इंटू 3 मिनट्स कितना हो जाएगा 30। तो आधे घंटे इसमें मिलेंगे आपको। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर की बात करें तो इसमें MCQs होंगे और एक नंबर वाले भी 5 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल मिला के 15 जो है एक नंबर वाला होगा। तो 15 है ना, 15 इंटू 115। अच्छा, 2 मिनट आपको इसमें दिया जाएगा अगर एक एवरेज लगाएं तो आधा घंटा इसका टोटल ऐड करके 138 मिनट्स बनते हैं आपको। और क्वेश्चन आपका कितने मिनट्स का क्वेश्चन पेपर जो है 120 प्लस 30 दैट मीन्स 150। तो 12 मिनट एक तरह से आपको एक्स्ट्रा रिवीजन के लिए दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद वेटेज बाई कंटेंट देखते हैं हम। तो सबसे पहले मॉड्यूल वाइज देखेंगे। पहला जो है हमारा अलजेब्रा जो है वो 20 मार्क्स का आएगा। तो सेकंड मैक्सिमम मार्क वाला जो चैप्टर मॉड्यूल है वो है अलजेब्रा का। उसके बाद कमर्शियल मैथमेटिक्स छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो 8 नंबर का आएगा। उसके बाद ज्योमेट्री फर्स्ट नंबर पर है जो कि 25 नंबर का आएगा। मेंसुरेशन जिसमें सर्फेस एरिया वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस हैं वो 10 नंबर का आएगा। ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक रेशियो वाला चैप्टर है और एप्लीकेशन बेस्ड जो है वो 10 मार्क्स का ऐड करके आएगा। उसके बाद स्टैट्स है 12 मार्क्स का। तो 85 मार्क्स आपके इस तरह से क्वेश्चन पेपर की डिजाइनिंग होती है। तो हर बार हर साल जब भी एग्जाम होता है तो यही क्राइटेरिया NIOS फॉलो करती है, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद हम देखते हैं अपना एक सैम्पल पेपर जो कि NIOS द्वारा ही दिया गया है। तो आपको पता है 85 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, और 2.5 घंटे का होता है। उसके बाद यहाँ पर MCQs है। पहला क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स 1 to 60 कैन बी रिटन एज। तो प्राइम फैक्टर करना है आपको 1 to 60 का, आपको पता होगा कैसे करना है। तो आपको इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताना है किसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। तो प्रोडक्ट कैसे करना है आपको पता ही है। प्रोडक्ट हम करते हैं 2x - 3 और यहाँ पर है 2x + 3। तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, देखो 2x है और 2x है, 3 है और 3 है, मतलब a b b सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर a - b है और दूसरे ब्रैकेट में आपके पास a + b है तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x² - 9। तो ये ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन सही है। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी है। अभी इसका सॉल्यूशन भी मैं शो करूंगा आपको। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है 0.35% जो है वो डेसिमल में करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज का मतलब जो होता है वो होता है 1/100, ठीक है। तो 35 का परसेंटेज मतलब ओवर कर दो, तो 2 0 है तो 2 डेसिमल शिफ्ट होगा। कैसे 35.00 ऐसे नंबर लिखे जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब 2 0 माइनस करना है तो ये जो पॉइंट है वो इस साइड शिफ्ट होगा,
तो कितना आ जाएगा 0.35। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0.3 था। ठीक है, तो यहाँ पर 0.3 करोगे तो 2 जीरोज यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। दैट मीन्स ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है 15% ऑफ 1080। तो ऑफ का मतलब होता है इनटू। क्या है? ऑफ 1080 और 15% है। 15 और परसेंटेज मीन्स क्या होता है? 00। ठीक है, तो आप ये 0 एक 0 इससे काट दोगे, 15 का 108 से मल्टीप्लाई कर लो, जो भी वैल्यू है एक पॉइंट रिप्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिगर एबीसी ट्राइंगल है, आपको ए बी इक्वल टू बी सी गिवन है, मतलब ए बी और बी सी ये सेम सेम गिवन है। ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम है। अगर ये वाला साइड सेम है, दैट मीन्स इसके सामने का एंगल ये बना और इसके सामने का एंगल ये बना, दोनों एंगल सेम सेम है। और ये कितना है? 40 है। आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से 183 ट्राइंगल का सम होता है। ठीक है, अगर इन दोनों को सेम सेम करें और ये 40 है, दैट मीन्स इन दोनों का एडिशन कितना होगा? 140 होगा। तो 140 डिवाइडेड बाई 2 कितना बना? 70। तो 70 आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आपका सिक्स क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, बी पी क्यू जो है वो 36 डिग्री है। बी पी देखो कहाँ पर है, सबसे पहले ये बी है, उसके बाद पी है और ये क्यू है, ये 36 है। देन y की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो y की वैल्यू पूछ रहे हैं तो आप क्या करोगे? यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लोगे। कैसे है? अब ये स्ट्रेट एंगल है, तो स्ट्रेट एंगल का जो सम है वो कितना होता है? 180। तो ये हो जाएगा y प्लस 2y प्लस 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 180 माइनस 36। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 180 माइनस 36 करोगे, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 4। 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 3 इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा 1। अब इसे 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 4 जा, फिर 2 बचा, 3 8 जा, कितना बना? 48। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? y की वैल्यू हो जाएगी 48 डिग्री, जो कि डी है। इस तरह 7th 8th 9th 10th आपको सॉल्व करना है, मैं भी इसका आंसर शो कर दूंगा। अब ये 10 एमसीक्यूज खत्म होने के बाद 5 आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे +1 11वां क्वेश्चन आपका है, DE पैरेलल BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, D इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर है। तो A की वैल्यू 3 है, तो आपको AC बताना है आपको। ठीक है, अभी सॉल्यूशन देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। उसी तरह आपका 12 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हम 14 क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 1.4 मीटर एंड हाइट 10 मीटर। तो यहाँ पर सिलेंडर का जो फॉर्मूला है वो यूज करना है, क्या है? वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर का कितना होता है? ये सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आपको रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है, वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू मेंशन नहीं है, तो आप पाई की वैल्यू 3.14 या आप 22/7 ले सकते हो। अच्छा, 22/7 क्यों लेंगे हम? इजी होता है ये इसलिए कि देखो 14 है, तो 14 दैट मीन्स 1.4 है, तो 1.4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 14 डिवाइडेड बाई 10। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे या लिखेंगे फॉर्मूले में तो कितना हो जाएगा? मैं सही से लिख देता हूँ, थोड़ा सा बस 1 सेकंड का टाइम दो मुझे। हाँ, अब जैसे देखो यहाँ पर आपका पाई आर स्क्वायर है, तो पाई की वैल्यू आप लिख दोगे 22/7 आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? 1.4 का स्क्वायर, तो 2 बार हो जाएगा मल्टीप्लाई इंटू एच की वैल्यू कितनी है? 10। ठीक है, तो 1.4 को हम लिख सकते हैं 14/10। ठीक है, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 10। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने डेसिमल शिफ्ट कर दिया, तो ये 10 से माइनस हो गया, मतलब कट गया। ये 7 2 जा, ठीक है, और ये 2 5 जा। अब 22 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 5 आप सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा वो आपका वॉल्यूम हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज मीटर में है, तो इसकी यूनिट भी लिखना है मीटर क्यूब, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो हाफ मार्क्स जो है वो कट जाएंगे आपके यूनिट के। आपका 15 है स्टैट्स वाले चैप्टर से, इसी तरह 16 आपका एपी चैप्टर से है, 17 आपका पॉलिनोमियल से एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। उसके बाद 18 आपका इन व्हाट टाइम विल 2700 यील्ड द सेम सिंपल इंटरेस्ट वाला है आपका। इस तरह ये ट्राइंगल वाले चैप्टर के 2 क्वेश्चंस आ गए आपके। ठीक है, 19 एंड 20। उसके बाद सेम वैसा ही 21 है। उसके बाद 22 जो है सर्कुलर गार्डन ऑफ रेडियस
15 मीटर और 2 मीटर वाइड सर्कुलर पाथ इनसाइड अराउंड इट, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो ये एरिया ऑफ पाथ अभी इसका आंसर मैं दिखा दूंगा आपको। उसके बाद 23 क्वेश्चन भी सरफेस एरिया वॉल्यूम से है, ठीक है। उसके बाद 24th जो है आपका वो है cos 43 cos 79। अब इसको सॉल्व करना आपको, ठीक है। सॉल्व करके आपको इसका आंसर बताना है कि आंसर इसका कितना आ रहा है। ये ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर का। उसके बाद 25th ए पोला फाइड, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का 25th है, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद आपका 26 है एवेल्यूएट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इफ दिस इज एंड दिस। तो ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करके आप एवेल्यूएट कर सकते हो। कैसे? जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब है, इसको सॉल्व करके आप वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद 27 क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम वाले का, स्टार्टिंग के चैप्टर्स का ही है। उसके बाद 28 मोबाइल सेट मार्केट, ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ गया। 29 आ गया आपका ट्राइंगल वाला, जिसके अंदर आपको इन सर्कल किया गया है। उसके बाद 13 है कंस्ट्रक्शन चैप्टर से है, 30 है सॉरी, और 31 है आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम। आप देख रहे हो सरफेस एरिया वॉल्यूम के काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके बाद 32 है आपका स्टैंडिंग टॉप ऑफ टावर, ये है आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है। यहाँ पर आपको यूज करना है √3 की वैल्यू 1.73। एंगल है, दैट मीन्स आपको वैल्यू जो है वो लेनी है tan एंगल की। उसके बाद 33 आपका है स्टैट्स से। 34 जो है वो परसेंटेज वाला चैप्टर है। 35 ट्राइंगल वाला है। उसके बाद 36 स्टैट्स वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं सॉरी, मार्किंग स्कीम देखते हैं। यहाँ पर आप सारे आंसर्स मैच कर सकते हो। आपने जो सॉल्व किए हैं, पहले एक काम करना, पहले सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर आप आंसर यहाँ से मैच कर लेना, ठीक है। इसका जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वहां से आप डाउनलोड कर लोगे, मैं ऐड कर दूंगा, देख लो। यहाँ पे इस तरह से सॉल्व कर रखे हैं सारे क्वेश्चन। हाँ, मेरे बताने का तरीका और इनका तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक है। अगर मेरे बताने का तरीका इजी है तो कमेंट करना, मैं आपको पूरा सॉल्व करा दूंगा एक बड़ी सी वीडियो बनाकर, क्योंकि छोटी वीडियो में ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना। 3 घंटे का पेपर में अगर कितना भी जल्दी कराऊंगा तो 1.5 घंटे में मिनिमम सॉल्व होगा ये पेपर, ठीक है। तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। 21 तक ये, उसके बाद 22, 23 और उसके बाद 24, 25, 26। अब आप यहाँ पर मार्किंग स्कीम दे सकते हो। देखो यहाँ तक आपने अगर फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है, तो यहाँ तक आपको कितने नंबर मिल गए? 1.5 नंबर, 1.5। उसके बाद वैल्यूज पुट करके सॉल्व करोगे, उसके 1.5, ठीक है। इस तरह से मार्किंग स्कीम आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद 26 देख लो आप, नंबर्स का इक्वेशन फॉर्म कर दी, तो 1 नंबर सॉल्व किया इक्वेशन बनाने के लिए तो 1 नंबर, उसके बाद पूरा सॉल्व किया इक्वेशन बना के तो 1 नंबर। इस तरह से आपकी मार्किंग स्कीम यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। उसके शिफ्ट करके वैल्यू निकाल ली तो आधा नंबर इसका भी मिल जाएगा, तो ठीक है। उसके बाद 28 भी देख लो, 1, 1, हाफ, 1, हाफ, इस तरह से मार्किंग स्कीम होती है। तो फॉर्मूला लिखने का भी नंबर आपको मिल रहा है, तो स्टेप मार्किंग इस तरह से दिया जाता है। उसके बाद 29 भी देख लो, आपने गिवन डाटा लिख लिया 1 नंबर, उसके बाद सिमिलरिटी दिखा दिया कि हाँ उसी तरह ये होगा, आधा नंबर हो गया। उसके बाद लेट किया तो उसका आधा नंबर, वैल्यूज पुट की 1 नंबर, सॉल्व कर लिया 1 नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसके आंसर्स देखने को मिल जाते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है। उसके बाद देखो वॉल्यूम वाला हो गया, यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर है, जो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला लिखने का 1 नंबर हो गया आपका, फिर वैल्यूज पुट करने का आधा नंबर, सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एल की वैल्यू निकाल लिया आपने, एल की वैल्यू जब निकाल लिया एल स्क्वायर, उसके भी 1 नंबर मिल गया आपको। फिर टोटल सरफेस एरिया में वैल्यू पुट कर दी 1 नंबर, सॉल्व कर लिया आधा नंबर। इस तरह से आप जोड़ लो कि कितने नंबर बन रहे हैं आपको, तो आपको स्टेप मार्किंग इस तरह से दिए जाते हैं। उसी तरह आपका 32 आपका ट्राइंगल वाला चैप्टर आपका यहाँ से देख सकते हो। स्टैट वाला चैप्टर 33, मतलब उसका आंसर है ये 34। उसके बाद 35, 36, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व क्वेश्चन पेपर था। अब हम देखते हैं अप्रैल 2022 का क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर में तीनों सेट देखेंगे हम, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। अब आपको मैं बता दूं कि सेट ए और सेट बी और सी में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते, बस ये होता है कि ए और बी और सी के क्वेश्चन आगे पीछे कर दिए जाते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ केसेस ऐसे देखे हैं मैंने कि कुछ क्वेश्चन भी डिफरेंट कर देते हैं, जैसे ए में जो क्वेश्चन है बी में 1-2 क्वेश्चन वो नहीं रहेंगे, दूसरे आ जाएंगे, है ना। ऐसा भी देखने को मिला है। तो आप अभी तक फिलहाल मान के चलो कि ए बी सी में क्वेश्चंस वही होंगे, बस आगे पीछे कर दिए, शफल्ड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अप्रैल 2022 का क्वेश्चन पेपर।
एंड ये आपका अप्रैल 2022 का क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा हुआ है कि दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 36 क्वेश्चन। जैसा कि हमें पता है टोटल 36 क्वेश्चंस आते हैं और इस क्वेश्चन पेपर में 12 प्रिंटेड पेजेस प्लस एक ग्राफ शीट होगी। ठीक है, 12 प्रिंटेड पेज और 11 शीट्स हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन पेपर का कोड ये है, सेट ए है। यहाँ पर डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है। जैसे मंडे एग्जाम दे रहे हो तो मंडे लिखोगे, उसके बाद डेट लिखोगे। यहाँ पर 2 टीचर अगर आपकी एग्जामिनेशन हॉल में आए हैं तो दोनों टीचर का यहाँ पर साइन होना है, जिसको हम कहते हैं इन्विजिलेटर। अगर एक है तो एक का साइन होगा यहाँ पर। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए आपके लिए। पहला है कैंडिडेट मस्ट राइट हिज और हर रोल नंबर ऑन द फर्स्ट पेज ऑन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर का जो पहला पेज था वहां पर आपको रोल नंबर लिखना है, तो हमने अभी देखा ना, वहीं पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड में कह रहे हैं कि एक बार वेरीफाई कर लो कि जो इसमें 12 प्रिंटेड प्लस 1 ग्राफ है वो है और टोटल 36 क्वेश्चन है ना। अगर है तभी लिखना, नहीं तो आप इन्विजिलेटर या किसी से कॉन्टेक्ट कर लें वहां पर जो है। उसके बाद थर्ड में कह रहे हैं कि एमसीक्यूज जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका टिक करना है आपको, मतलब उसका ए या बी सी डी पार्ट लिखना है, कोई एक पार्ट। पूरा का पूरा आपको लिखना नहीं है ना। जैसे लिख लेते हैं ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, सभी को लिखने के बाद आप यहाँ पर टिक करते हो, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ एक पार्ट लिख देना, छोड़ देना कि आंसर ये है। उसके बाद फोर्थ में कह रहे हैं कि जो अलॉटेड टाइम है उसी में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा आपको। फिफ्थ में कह रहे हैं कि कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क आंसर बुक पर या राइटिंग अपना रोल नंबर, है ना, अपना रोल नंबर अगर लिखते हो आंसर बुक पर या कुछ भी आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। ठीक है, मतलब आपका पेपर रद्द किया जा सकता है। उसके बाद सिक्स में कह रहे हैं कि आपको अपने आंसर, जो आपका आंसर बुक है उस पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर का कोड और सेट लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है। सेवेंथ में कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर इंग्लिश हिंदी मीडियम में अगर आप चाहते हो कि बाकी के लैंग्वेजेस में लिखना चाहते हो, जो कि यहाँ पर मेंशन है, तो आप लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अगर अंडरस्टैंडिंग में कोई इश्यू आता है, जैसे इंग्लिश हिंदी में पेपर है, आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम समझ आ रही कि यार इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा, तो आपको कोई हेल्प नहीं होगी। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि अदर लैंग्वेज में लिखना। चलो, उसके बाद आपका वही चीज हिंदी में लिखा हुआ आएगा। मैं जूम कर देता हूँ, जो हिंदी मीडियम के हैं वो यहाँ से देख सकते हैं कि हिंदी में क्या लिखा हुआ आता है। सेम वही जो मैंने एक्सप्लेन किया वही लिखा हुआ आएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैथमेटिक्स गणित 211 ढाई घंटे का पेपर 85 नंबर का आता है। उसके बाद वही जो हमने अभी देखा था कि कितने क्वेश्चन आने हैं, 10 एमसीक्यूज आने हैं 10 नंबर के, 5 शॉर्ट आंसर आएंगे 5 नंबर, 15 नंबर ये। उसके बाद 16 से लेकर 25 तक 2 नंबर वाले आएंगे, 16 से 33 4 नंबर वाले, और 34 35 36 3 क्वेश्चन जो है आपके 6 नंबर वाले आएंगे। ठीक है, चलो, उसके बाद वही चीज हिंदी में लिखा है और क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल एक्सप्रेशन, कौन सा रेशनल नंबर ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे ये √5 - 1 है तो √5 मतलब √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। आपको पता है कि इरेशनल नंबर में अगर कुछ भी जोड़ दिया जाए, कुछ भी घटा दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, डिवाइड भी कर, कुछ भी कर दिया जाएगा, रहेगा इरेशनल। तो सी पार्ट तो इरेशनल है, तो ये तो है नहीं आपका रेशनल। उसके बाद पाई हमारा जो है वो इरेशनल नंबर है, तो हम देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पाई में, तो मल्टीप्लाई कर रहे हो इरेशनल में, रहेगा इरेशनली। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ के इसका टिक करना आंसर। ठीक है, हम चलो नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आपको प्योर शर्ट प्योर कर्डिंग के बारे में बताना है कि कौन सा है। उसके बाद आपका आ गया थर्ड, अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको सॉल्व करके आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। उसके बाद कह रहे कि पॉइंट जो है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आपको क्वाड्रेंट पता है, ये आपका जो है वो प्लस प्लस होता है, ये आपका माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, और ये होता है आपका प्लस माइनस। तो आप यहाँ पर देखो माइनस प्लस आ रहा है ना, नंबर छोड़ दो, सिर्फ प्लस माइनस साइन देखो, आपको पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में। तो माइनस प्लस कहाँ पर आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट आपका आंसर हो जाएगा। सीधे सीधे ऐसे करना है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन सर्कल वाला है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। सिक्स क्वेश्चन एमसीक्यूज का है। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द 2 सिमिलर ट्राइंगल दिया है, करस्पॉन्डिंग साइड का पूछा है, वो आप सॉल्व करके बता सकते हो डिवाइड करके। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन आपका कॉस स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 15 है, तो ये कॉस स्क्वायर सेम सेम हो जाएगा, माइनस होकर 0 आ जाएगा आंसर। ठीक है, उसी तरह आपका 8th क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके बताना है कि इसके बराबर आ रहा है। 9th क्वेश्चन, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसका साइड जो है लेंथ का 2 मीटर है, तो आपको इसका एरिया बताना है। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट एमसीक्यू 10th, 0.022 जो है रेट ऑफ परसेंटेज बताना है कि क्या है।
ठीक है। तो परसेंटेज वाला केस मैंने उसमें समझाया था, सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद 11 से लेकर 15 तक एक नंबर वाला क्वेश्चन आना, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करके बताना है। इसी तरह 12वां क्वेश्चन है टोटल सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना है आपको। 13वां क्वेश्चन जो है पेरीमीटर है ना ऑफ क्लोज सेमी सर्कल इज 36, फाइंड इट्स रेडियस। तो क्लोज सेमी सर्कल का जो है पेरीमीटर बताना है, पेरीमीटर दिया हुआ है, रेडियस बताना है, ठीक है। चलो उसके बाद हम देखते हैं 14 क्वेश्चन आपका ट्राइंगल वाला है, इसे सॉल्व करना आपको। पी आर क्यू की वैल्यू पूछा है, तो पी आर क्यू दैट मीन्स ये एंगल आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, आप सॉल्व करके बता सकते हो। उसके बाद 15 आपका सेम वैसे ही एंगल वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू ये एक्स पूछ रहे हैं आपसे, ये वाला एक्स इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, बाकी वैल्यूज गिवन है यहाँ पर। उसके बाद इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जो डिनोमिनेटर में है उसी को आप लिख दो, ठीक है। बस क्या करना आपको, साइन चेंज कर देना, माइनस था तो यहाँ पर क्या कर देना आपको, प्लस कर देना है, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे सॉल्व कर लोगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा नीचे, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद 17 आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सॉल्व करना आपको, सॉल्व करके यहाँ पर ए और बी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। यहाँ पर 1 है तो 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू। यहाँ पर कॉस में 1 कॉस 0 की वैल्यू होती है, कॉस कॉस कट जाएगा, ए माइनस बी की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इस तरह से ए और बी निकाल सकते हो। चलो उसके बाद हम देखते हैं 18 क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करके बताना है। 19 भी बताना आपको, सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है। आपको वॉल्यूम पूछा है जिसकी हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है। मैंने आपको बताया था पाई की वैल्यू आपको 22 और 7 लेना ताकि ये कट जाए, तो यहाँ पर 7 है, 7 7 कट जाएगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद 20th क्वेश्चन है, रिहाना गॉट 2/3, ठीक है, परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर में आया हुआ है। उसके बाद कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सर्कल वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। उसके बाद आपका ट्राइंगल वाला क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं 23rd, ABCD रोम्बस है, ठीक है, वहां पर ACD की वैल्यू निकालनी है, फिगर ड्रॉ करके आपको सॉल्व करना है, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर लिख दोगे तो 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद 24 है, 2 डिफरेंट डाइस हैं, रोल टुगेदर, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर का, ठीक है, इवन नंबर ऑन बोथ साइड का क्वेश्चन पूछा है। 25th मीन मतलब स्टैट्स वाले चैप्टर का है। 26 जो है AP का है। यहाँ पर आपको पूछा क्या है, हाउ मेनी टर्म्स, दैट मीन्स n की वैल्यू पूछ रहा है इसमें, ठीक है, और सम गिवन है, मतलब सम का फॉर्मूला लगाना। सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d, फिर ब्रैकेट क्लोज, ये SN का फॉर्मूला है। आपको SN गिवन है, a गिवन है, ठीक है, d कर सकते हो, n यहाँ से निकाल लोगे। n कैसे निकालोगे, आपको इस तरह की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना पॉलिनोमियल के, x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस तरह से सॉल्व करके आपको फैक्टर निकाल के x की वैल्यू बतानी है, दैट मीन्स यहाँ पर n की वैल्यू बतानी है। उसके बाद 26 क्वेश्चन जो है लीनियर क्वेश्चन, आपको ग्राफ बनाना है, इसको सॉल्व करके, है ना, कुछ इस तरीके से आप सॉल्व करते थे ना, यहाँ पर x ले लिया तो y की वैल्यू कुछ आई, 2 पॉइंट्स आए, आपने यहाँ पर वो पॉइंट करके लाइन ड्रॉ कर दी, है ना, वही वाला क्वेश्चन है। बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराना तो प्लीज कमेंट जरूर करना, कमेंट अगर करोगे तो मैं इसका सॉल्यूशन कर दूंगा, 1-1.5 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करके बता दूंगा। उसके बाद 28 है ये, राइट ABC, राइट ट्रायंगल ABC जिसमें BC AB और एंगल भी 90 डिग्री, तो कंस्ट्रक्ट करना है, स्केल जो है वो 2 और 3 लेना है, और करके दिया हुआ है यहाँ पर, किसके लिए, विजुअली इम्पेयर्ड, जिसके आंखों में प्रॉब्लम है, ठीक है, उनके लिए है, आपके लिए नहीं है, अगर आपकी आंखें ठीक है तो। चलो उसके बाद है 29, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है। उसके बाद 33 जो है वो आपका 30 जो है स्टैट्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं 31 क्वेश्चन, स्टैट वाला थोड़ा पार्ट यहाँ आ गया। उसके बाद 31 है 1 कार्ड, मतलब ये आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर का है। उसके बाद 32 परसेंटेज वाला जो चैप्टर आपका उसमें से क्वेश्चन दिया हुआ है। 33 जो है वो आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, और ये क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, आपकी बुक में ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में ही दिया हुआ है ये, ठीक है, बस यहाँ पर वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट है, आई थिंक वहां पर एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और वैल्यू √3 है, यहाँ पर एंगल डबल कर दिया और जो साइड है डिस्टेंस है वो भी डबल कर दिया, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, देखो 4 नंबर में आया हुआ है, ठीक है, इससे आसान क्या लोगे आप,
तो इस बार का क्वेश्चन पेपर थोड़ा इजी आया था। उसके बाद 34 नेचुरल नंबर इंक्रीज कर दिया था इक्वल इतना टाइम, तो ये नंबर सिस्टम वाला क्वेश्चन है आपका। उसके बाद 35 क्वेश्चन जो है स्क्वायर ऑफ साइड 4 इंस्क्राइब्ड सर्कल, सर्कल वाला चैप्टर का है, ठीक है। इंक्लोज बिटवीन द सर्कल एंड द स्क्वायर, तो ये एक्चुअली में आपका हाँ वही चैप्टर है, मेंसुरेशन में से है ये। उसके बाद 36 लास्ट है, प्रूव करना है पैरेललोग्राम ऑन द सेम और इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल और इक्वल एरिया, मतलब सिद्ध करना आपको समांतर चतुर्भुज जो पैरेललोग्राम है एक समान एक ही आधारों पर एक ही बेस पर, ठीक है, समांतर रेखाओं के बीच में जो है क्षेत्रफल बराबर है, प्रूफ करना है। तो आपको बुक में प्रूफ दिया हुआ है, ठीक है, इस चैप्टर में, तो आप यहाँ से मतलब बुक से प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका ये सेट बी आ गया, सॉरी सेट बी नहीं, ये आपका जो बार ग्राफ के लिए जो है ना, ग्राफ बनाने के लिए जो है शीट एक्स्ट्रा है, ग्राफ शीट वो दिया हुआ है। उसके बाद आपका आ गया सेट बी। सेट बी में सेम वही फर्स्ट और सेकंड पेज लिखा होता है, कुछ नहीं होता एक्स्ट्रा, ठीक है, बस सेट ए बी सी वही डिफरेंट होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। उसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन देखोगे, देखो ये वही क्वेश्चन है, बस शफल्ड कर दिया गया है। ये आई थिंक थर्ड या फोर्थ में था, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आ गया, ठीक है। उसी तरह आपका सेकंड भी देखो वही क्वेश्चन है आपका, ये थर्ड भी आया हुआ था, फोर्थ भी था, फिफ्थ है, ये सारे क्वेश्चन वही वाले हैं, बस सफल्ड कर दिए गए। देखो ये -2 कौन से क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 10 तक ये हो गया। उसके बाद 5 जो है 1 2 3 4 4 एक एक नंबर वाले, उसके बाद ये आपका 5, ठीक है। उसके बाद आपके 2 2 नंबर वाले, ठीक है सारे, और यहाँ पर 2 नंबर के बाद 4 4 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए। तो वही क्वेश्चन है जो हमने अभी देखे थे, ठीक है, बस शफल्ड कर दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। 33 हो गया। उसके बाद 34 35 36 जो है वो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए। सेम उसी तरह आपका सेक्शन सी आ गया, ठीक है। तो सेक्शन सी में सेम वही, बस यहाँ पर सेट सी लिखा है और हिंदी में। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन पहले 7वें 8वें पे था, छठे पे, अब देखो पहले पे आ गया, तो ये शफल्ड है, ठीक है। देखो ये वही क्वेश्चन आ गया आपका। अब यहाँ पर डिस्टेंस पॉइंट ये बताना, ऑरिजिन से डिस्टेंस बताना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, एंड देन आपको प्योर शॉर्ट बताना है ना, प्योर करडी जो है वो बताना आपको। देखो ये क्वेश्चन आ गया 0.025 इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ परसेंटेज में बताना था आपको। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 2 सर्कल्स अवे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़े क्वेश्चन आपको डिफरेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन इसमें डिफरेंट देखने को मिल रहा है आपको। तो चलो, बाकी पैटर्न सेम होता है सभी में, आप यहाँ से देख सकते हो सभी को। बाकी इसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है। चलो ग्राफ ये लास्ट में आ गया आपका। अगर वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराना तो प्लीज कमेंट करना।